नाई भोजन कर ले और प्रभु को भोग लगा ले और प्रभु सामने खड़े नरसी के भेष में नाई नहीं पहचान रहा हूँ। क्यों कि जब तक मेरी आंख खुली नहीं मैं प्रभु को पहचानने वाले नहीं है। जब तक भगवान की कृपा होती तभी भगवान को पहचान सकता। भगवान मेरे सामने खड़े रहे, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान को नहीं पहचान। पत्थर भोग नहीं खाता। आज नाई ने वैकुंठ का भोजन किया, अरे आत्मा तृप्त हो गई, भगवान की भक्ति जाग गई और लोटा थाली धो करके नाई ने भगवान को दिया है नरसिंह में। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ जो अतिथि जिस बर्तन में भोजन करता है वो बर्तन अतिथि का हो जाता है। अब तो नाई भूलियो और जे कई नाई पांचों बर्तन हैं जो सर्व सोने के हैं। अब तो हम भी एक सेठ बन गए, अब हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब तो हम भगवान का भजन करेंगे, इतने से ही हमारा जीवन गुजारा चल जाएगा। ऐसी भगवान की लीला है। इधर तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और इधर भक्त नरसी जो है नाई के लिए बथुआ तोड़ के लाए और बिना नमक के अलोनो मिट्टी के बर्तन में ले आकर के आए हैं। और झोपड़ी का नाई भैया तुम प्रसादी पाए। झोपड़ी में पर्दा पड़ी है, वो बाहर नरसी खड़ी, वो दिखाई नहीं दे रहा नाई को। देखो भगवान भक्त की हमेशा लाज रखते हैं। नाई कहने लगो बाबा आवे तो खिलाए भी गए और अब मेरो पेट फाड़ोगे, इतना हम भोजन नहीं कर पाएंगे। बाबा जी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरे ऊपर कृपा करो। नरसी बोले काहे के लिए भैया झूठी बोल रहे हो, हम कब गए तो भोजन कराए थे। एकदम से नाई ने वो लोटा थाली सब ला करके रख दिए सामने। कहा महाराज आप नहीं ये दे के गए, कौन दे के गया, आप अभी अभी भोजन करा के गए। समझ गए भक्त नरसी, अरे श्याम रोने लगे भक्त नरसी। कहा बोले आवे कन्हैया जसुदा के हम तेरी मेहमान जानी रे, तेरी मेहमान किसी ने नहीं है। आवे कन्हैया जसुदा के हम तेरी मेहमान जानी रे, अब दुनिया में सोए रे मकड़िया के मेहमान रे।
तुमने नाई को तो धन्य कर दिया और नाई के चरणों में भक्त नरसिंह ने दंडवत करी, तू धन्य तो भगवान के दर्शन हो गए भैया, तू तो धन्य है। आज नाई रोने लगा, कहा बाबा वो मोहनी मूर्त मेरे हृदय से नहीं निकल रही जो आपके भेष में मैंने दर्शन किया। एक बार जिसे प्रभु ने दर्शन दे दिया उसका तो जीवन सफल ही हो गया। आज भक्त नरसिंह ने नाई की मेहमानी करी, नाई चला है तो कहने लगा बाबा जी क्या खबर देंगे तुम्हारे समधी को। नरसिंह कहने लगे जो प्रभु की इच्छा हो, अगर भगवान चाहेंगे तो आएंगे और भगवान नहीं चाहेंगे तो हम नहीं आएंगे। क्यों कि जो इच्छा प्रभु करेंगे वही मेरी इच्छा है, भक्त की कोई इच्छा नहीं होती, भगवान की इच्छा में भक्त की इच्छा होती। और नाई को विदा कर दिया। आज भक्त नरसिंह जब समय आया तो सब महात्मा कहने लगे बाबा कोई बात ना है, जाने अबे नो राखी सुहानी रखे, चलो ढोल चिमटा हूँ बजाए, हमारे तुम्हारे पास तो दबड़ी ना है, पर हम तुम भगवान को नाव तो ले आएंगे, कीर्तन को कर आएंगे भगवान के। आज भक्त नरसिंह अपने सखा के पास गया, देखो लिखा है स्वामी जी स्वामी जी ने लिखा है धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल में इनको पहचाना जा सकता है कि आफत काल में कितने तुम्हारा साथ देते हैं। धीरज अपना धैर्य कितना तुम्हारे साथ है, धर्म आपका धर्म कितना आपका साथ निभा रहा है, मित्र तुम्हारा कितना तुमको सलाह सुख दे रहा है, और स्त्री आपका कितना साथ दे रही है। ये आपत्ति काल में पहचाने जा सकते हैं, ये बनी में पहचानने वाले नहीं। आज भक्त नरसिंह का मित्र बोला भैया हम तुमसे क्या बताएं, तुम्हारे लिए तो मैं प्राणों की मना नहीं करता, लेकिन मेरी बंदिया जो है बीमार हो गई। और भक्त नरसिंह को लेकर के आज सखा जो है भूसार में गया है, बहनों के उसमें गया है, और जैसे ही बधिया पड़ी थी 3 दिन से दाना नहीं खाया, तो भक्त ने जैसे ही पूंछ पकड़ी है तो बढ़िया खड़ी हो जाती है। समझ गया है भक्त नरसिंह का सखा कि मेरा जो सखा है धन पैसे का धनवान नहीं, लेकिन परमात्मा का धनवान है। ये जिसको छू लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, ये जिसको देख लेगा उसको भक्ति जाग जाएगी, प्रेम हो जाएगा। इसकी नजर में तो स्वयं राधा कृष्ण बसे हुए। और आज भक्त नरसिंह को उस सखा ने दंडवत करी है, कहा भैया मेरी वो खबर भगवान से करती हो, जाओ बैलगाड़ी।
अब पुरानी बैलगाड़ी है, रख लिए सब। तो हम ही छोटा महात्मा ने बहुत धीरे से कह रहे हम तुमसे, अब वजन बहुत हुई हो, क्योंकि बाबा सब मोटे ताजे हैं रमेश आनंद जैसे, तो सब बैठिए या कहीं पैदल तो ना हम जाते, लेकिन भैया गाड़ी आ गई तो हम चलेंगे। सब बाबा बैठ गए। अब कछ लूले हैं, कछ लंगड़े हैं, कोई अंधा है, कोई बहरा है, और इस तरह से भगवान। और क्या महात्मा गा रहे भजन, संत गाने लगे, दाता एक राम है। क्या गा रहे? भिखारी सारी दाता तो हर के राम साथ है। अरे दाता एक राम है, भिखारी सारी Yeah.
और भक्त नरसी से बोले जाओ अपने भैया